अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैटालिसिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, कैटालिसिस बोलते हैं एक ऐसे रिएक्शन को जो कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। तो पॉइंट ये है कि हम कैटलिस्ट यूज़ क्यों करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ क्यों करते हैं, तो वाई कैटलिस्ट आर यूज्ड। तो उसकी रीज़न ये है कि हमने स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को बढ़ाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन जल्दी हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो आप कहेंगे कि सर हम ये काम टेम्परेचर से भी तो कर सकते हैं, टेम्परेचर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो हाई टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो उसके डिफरेंट जो है वो नुकसान है। एक जो है वो नुकसान ये है कि हाई टेम्परेचर इंडस्ट्री के अंदर सेफ्टी कंसर्न्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि हाई टेम्परेचर पे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में टेम्परेचर्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा वो मुश्किल भी होता है समटाइम, और उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए इंडस्ट्री के अंदर। फिर बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो मैनी सब्सटेंसेस आर नॉट स्टेबल, मैनी सब्सटेंसेस आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। इस वजह से भी हम लोगों को ये करना है कि लो टेम्परेचर पे कोशिश करनी है कि ज़्यादातर रिएक्शंस को करवाएं। और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताऊं तो बच्चे, लो टेम्परेचर पे जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उस पे लो कॉस्ट आएगी, क्योंकि आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूम होगी तो ज़्यादा जो है वो बिल वगैरह आएंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन किस तरह से इंक्रीज़ करता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, by decreasing the activation energy which is required to start a reaction। तो अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे। हम लोगों को पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब वो कम हो रही है इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू कि ओजोन एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। और इस रिएक्शन के लिए नॉर्मली हम लोगों को जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो 17.1 किलो जूल पर मोल चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं साइंस के अंदर कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसा हम पढ़ के आए हैं अपनी जूनियर क्लासेस में साइंसेस के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि ऐसा क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो जो CFCs हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनमें कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड मौजूद होता है। तो सन से आने वाली जो UV रेज हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एब्जॉर्ब करते हैं, और एज ए रिजल्ट कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो क्लोरीन रेडिकल है वो क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस। यानी कि ये जो क्लोरीन रेडिकल्स हैं एटॉमिक फॉर्म में जो क्लोरीन है ये जाके अब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी, और ओजोन को अगेन किस में कन्वर्ट कर देगी? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। साथ में क्या बन जाएगा? OCl। और इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी वो होगी 2.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद जो OCl है बच्चे स्टूडेंट, ये किसके साथ जाके फर्दर रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा? O2 में। और जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा? अलग। वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है जी। और इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो कितनी? 0.4 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है,
इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो जो चीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मौजूद होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पर देखें ये जो क्लोरीन है और ये क्लोरीन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो OCl है और ये जो OCl है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स में ऐड कर देंगे बच्चे। एक रिएक्टेंट ये है ओजोन और एक रिएक्टेंट है एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट है O2 और नीचे भी प्रोडक्ट है O2, तो क्या मिलेगा 2O2। एक्टिवेशन एनर्जीज को ऐड कर दें 2.1 और 0.4, तो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी क्या देगी 2.5। तो अब आप देखें कि पहले इस रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी जो है वो चाहिए थी 7.1, अब कितनी चाहिए 2.5, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो है क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन कैटलाइज्ड ओजोन की डिप्लीशन हो रही है तो हम लोगों को बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है 2.5, तो तेज़ी से जो है ओजोन की डिप्लीशन फिर क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो दैट्स हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली जो है वो शो करूं तो इस तरह से शो करूंगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखें कि जो y एक्सिस है वहाँ पर क्या है, एनर्जी। y एक्सिस पे क्या है, एनर्जी, और जो x एक्सिस है वहाँ पर है रिएक्शन पाथ। वो क्या है, रिएक्शन पाथ या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि जब ग्राफ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट्स के इतनी एनर्जी है, रिएक्टेंट्स के पास क्या है, इतनी एनर्जी इनिशियली, ठीक है। तो अगर विदाउट कैटलिस्ट कोई रिएक्शन का पाथ इस तरह से है कि आपने हीट करना शुरू किया रिएक्शन को, तो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो बढ़ना शुरू होगी, और करते 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 रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स में। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मिली और ये फौरी तौर पे किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये किसका एनर्जी लेवल है, प्रोडक्ट्स का। तो विदाउट कैटलिस्ट अगर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए तो विद कैटलिस्ट आपको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो विद कैटलिस्ट जो ग्राफ होगा वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगा। विद कैटलिस्ट आप लोगों को सिर्फ इतनी ही जो है वो एनर्जी रिक्वायर होगी, तो अब आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली एक्टिवेशन एनर्जी, ये विदाउट कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और जो रेड वाली है वो है विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसलिए जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जल्दी। तो इस तरह से जो आपके पास रिएक्शन है, जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। समटाइम इसी बात को हम ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं। आप देखें कि पहले रिएक्शन इस तरह से हो रहा था, अभी रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। तो समटाइम हम इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, ग्राफिकली, तो पहले रिएक्शन का पाथ था ग्रीन वाला, अब जो रिएक्शन का पाथ है वो है रेड वाला। तो कैटलिस्ट जो है वो इस तरह से भी इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय चेंजिंग दी पाथ ऑफ द रिएक्शन, बाय चेंजिंग दी पाथ ऑफ द रिएक्शन। एक ऑल्टरनेट पाथ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे हमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कैटालिसिस था जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो कैटलिस्ट है वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज, और कैटलिस्ट की रिएक्शन के अंदर क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।